तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले इसका जो बेसिक है हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर का बेसिक है तो पहले हम लोग ने पहले पार्ट में कवर किया और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ए शेडो दिया गया है ऑफ इट्स हाइट। देखो क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे समझ के। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी शेडो का जो कंपैरिजन है, शेडो का जो टावर थी ना, टावर, अब टावर है तो यहाँ कहीं सन होगा तो इसकी जो शेडो इधर पड़ रही होगी, समझिए टावर है, ओके। यहाँ अगर सन है तो शेडो इधर ही पड़ रही होगी, ठीक है। तो शेडो यानी कि सन कुछ इस तरह अगर होगा, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए अगर यहाँ पे सन है तो शेडो नीचे ज़मीन पे गिर रही होगी, ठीक है। देखो, और इससे पहले भी एक हमने क्वेश्चन किया हुआ शेडो वाला कि समझो सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है तो जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा शेडो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। सन ऊपर जाता है आ रहा है, शेडो कम होती जा रही है, और एक टाइम पे जो हमारे ऊपर सन आ जाता है तो शेडो हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है शेडो वाला। तो सन है और आपको कंपैरिजन दिया है शेडो का, यानी कि पूरे तरीके से एक कांस्टेंट वैल्यू आपको नहीं दी गई है, आपको कंपैरिजन दिया है कि जो शेडो है ना, शेडो किसके बराबर है, टावर के हाइट के √3 टाइम्स है। टावर की जो हाइट है, जैसे हम बोलेंगे कि शेडो, चलो एक सिंपल लैंग्वेज में, शेडो है डबल है हाइट की, अगर ऐसे बोला जाता है सिंपल कि शेडो पड़ रही है, जो शेडो पड़ रही है वो टावर के डबल है, टावर के हाइट के डबल है। समझो टावर अगर 100 मीटर का है तो शेडो 200 मीटर की पड़ रही है, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग। डबल का मतलब क्या हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं शेडो डबल है, हम क्या कह रहे हैं, शेडो डबल है टावर के हाइट से, तो टावर का हाइट समझो 100 मीटर तो शेडो 200 मीटर, टावर की हाइट समझो 50 मीटर तो शेडो 100 मीटर, डबल हुआ ना। तो यहाँ पे ऐसे ही दिया गया है कि शेडो का कंपैरिजन उसके हाइट से दिया हुआ है टावर के, तो जिससे कंपैरिजन दिया होता है उसको हमें फिर लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो दी नहीं है, हाइट तो नहीं दी गई ना, 50 मीटर है तो शेडो √3 × 50 हो जाए, टाइम्स है ना, टाइम्स टाइम मतलब मल्टीप्लाई, ये देखो, है ना। तो जिससे कंपैरिजन दिया होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। अब हाइट से कंपैरिजन दिया हुआ है तो टावर की हाइट को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x। देखो √3 की वैल्यू, शेडो का जो कंपैरिजन है वो टावर के हाइट से किया गया, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको लेट करते हैं x। देखो, और इन शॉर्ट में बता दूं, अगर दो क्वांटिटी हैं जैसे शेडो और हाइट, तो जो बाद में होता है, जैसे हाइट देखो बाद में दी गई है क्योंकि शेडो कंपैरिजन हाइट से दिया गया, तो हाइट वर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में बाद में आई, तो इसको लेट करेंगे x, हाइट को लेट कर लेंगे x, और शेडो कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ टावर हाइट। तो देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, तो इसी टावर को हम ट्रायंगल की शक्ल में दे देंगे। ये मैंने बनाया टावर और ये बनाया मैंने शेडो, थोड़ी बड़ी बनाएंगे, क्यों मालूम है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो डेफिनेटली हाइट से बड़ी हुई ना शेडो, तो थोड़ा सा इसी अंदाजे से मैंने बना दिया, बाद में ट्रायंगल का फॉर्म हाइपोटेन्यूज बना दिया मैंने। और ये पता ही है शेडो और टावर में तो 90 डिग्री का ही एंगल होगा ना, टावर ऐसे ही खड़ा होगा ना, ऐसे थोड़ा खड़ा होगा। तो हमने क्या लेट करना है, हाइट को लेट करना है, ये जो हाइट है इसको लेट कर लेंगे हम लोग x। क्यों, क्योंकि हाइट से ही कंपैरिजन दिया ना शेडो का। अगर हाइट x है, यही बोला जा रहा है आपको, अगर हाइट x है तो शेडो √3x हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। यही बोला गया है, यही बोला गया है कि टावर की जो हाइट से कंपैरिजन में कि शेडो की जो शेडो है वो शेडो कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ हाइट, √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट अगर x है तो शेडो होगी तुम्हारी √3x। तो यहाँ पर तो हमारी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी बिल्डिंग और उसमें दी गई, हम लोग है ना लैंग्वेज किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको समझो कि ये जो दिया हुआ है ये आपका परपेंडिकुलर है, हाइट है ना परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल आप देख लो, अच्छा एंगल दिया हुआ है क्या, देख लो, एंगल नहीं दिया हुआ ठीक है,
एंगल ही पता करना है, तो हमें थीटा पता करना है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा आपको पता करना है। अगर यहाँ पर कहीं पे सन है, यहाँ पे कहीं सन है, तो यहाँ पे थीटा पता करना है आपको। और परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है, क्योंकि हम लोग इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। टावर की जो हाइट है वो परपेंडिकुलर, जो कि हमने एक्स सिलेक्ट किया हुआ है, और जो बेस है जो कि शैडो में है वो √3x है। तो P/B यानी P और B का रिलेशन निकल रहा है। P/B कर लो या B/P, जो भी इजी लगे। तो हमने क्या किया, P/B कर लिया। P/B किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। P/B किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो tan थीटा हमें मालूम नहीं, क्योंकि थीटा ही हम लोग ढूंढ रहे हैं। P x है और जो बेस है यानी कि शेडो है वो √3x है ना, √3 टाइम्स ऑफ टावर हाइट। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो अब हमें वो टेबल मालूम होनी चाहिए जहाँ पर रेशियो की वैल्यू दी गई है। तो 1/√3 की जो वैल्यू होती है वो tan में 30 डिग्री होती है। तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये वैल्यू टेबल आपको याद करनी होगी, और वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और 2-3 बार आप करोगे तो आ जाएगा। बस एक कंपैरिजन है कि शैडो √3 टाइम्स है, किससे √3 टाइम्स है, टावर की हाइट से। तो टावर की हाइट ही तो लेट करोगे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेट किसको करें, ये तो मालूम पड़ जाता है यार, कोई वैल्यू नहीं दी, एक्स लेट करना है, लेकिन किसको एक्स लेट करें, शैडो को करें कि टावर की हाइट क्यों करें। बस यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वही बता रहा हूँ मैं, कंपैरिजन देखा करो। शैडो का कंपेयर दिया है ना, शैडो है √3 टाइम्स, शैडो है √3 टाइम्स किससे किससे, टावर के हाइट से। तो टावर की हाइट को लेट करोगे। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और करना क्या, पहले पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके करने के बाद आप लोगों ने ये कर लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का मतलब यही होता है कि टावर के टॉप से हम देखेंगे तो ये एलिवेशन देख रहे हैं, कुछ देखते कितना देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर ही एंगल की बात हो रही है, ग्राउंड में ही एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ द टॉप मतलब टॉप से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ही बात हो रही है। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो ये तो पता चल गया कि 30 डिग्री है। अच्छा, ये 120 मीटर क्या है देख लो फिर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये देखो, ये जो तुम्हारा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो इसकी लैंग्वेज तुम्हारी यहाँ पर कनेक्ट है ना। बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो ये लैंग्वेज पढ़ना आना ज़रूरी है। लैंग्वेज पढ़ना आना ज़रूरी है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल है और 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर तो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। बीच में क्या है देखो इन्फॉर्मेशन, बीच में हमारी इन्फॉर्मेशन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब फ्रॉम इट्स फुट मतलब टावर का ही फुट हुआ, टावर के फुट से कहाँ पर एंगल बन रहा है, ऐसा बोल रहा है कि जो एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, कितना दूर, फुट से 120 मीटर, मतलब यहाँ से 120 मीटर दूर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर। कुल मिला के आपको बेस दिया हुआ है 120 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें क्या रह गया भाई, कुछ नहीं रह गया, हाइट पूछा गया है। बेस तुम्हें दिया हुआ था, बेस तुम्हें दिया हुआ और हाइट पूछा है, इट मीन्स परपेंडिकुलर पूछा हुआ है ना। तो ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले डेटा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा लिख लो। थीटा तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर तुम्हें पूछा गया है हाइट, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस एंगल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल से देख रहे हैं ना यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपको बेस दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। तो P और B से रिलेशन में है, P और B का क्या रेशियो लगता है, B/P या P/B, कुछ भी लगा दो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। मैं P/B लगा देता हूँ। तो P/B किसके लिए होता है, tan के लिए होता है। किसके लिए होता है, tan थीटा। तो थीटा आपको दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, वही तो ढूंढ रहे हैं, और बेस आपको 120 मीटर दिया हुआ है। और tan 30 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो कि टेबल में हमें दी हुई है, ये देखो यहाँ पे टेबल बनाया है, सॉरी,
ये देखो, है ना, ये टेबल आपके बुक में दी होती है, तो वो टेबल आप लोग देख सकते हो। देखो 10 कहाँ पर है, 10 ये 10 है, और ये 30, 1/√3, 1/√3, ठीक है ना। तो 1/√3 आपको गिवन है, तो tan 30 की जगह वैल्यू डाल देंगे, अब P/120 मीटर। ओके, 120 यहाँ पे डिवाइड में है, 120 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 ऊपर आ जाएगा, 120/√3, और यहाँ बचेगा परपेंडिकुलर मीन हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो अब थोड़ा यहाँ पे समझ लो कैलकुलेशन, क्लास 9th की थोड़ी सी मैथ आपको चाहिए होगी। यहाँ पे कभी भी √3 है ना, अपॉन में हम लोग डिवाइड में नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसको डिनोमिनेटर में हटाने के लिए हमें √3 नीचे और √3 ऊपर, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास 9 की मैथ चल रही, रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 120 इंटू √3 इज इक्वल टू P, दैट इज़ योर हाइट। अब 3 से 120 को रिड्यूस कर दो, 3 4 12 और एक 0 बच गया 40। तो 40 इंटू √3 ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो, या फिर 40 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई करके भी आप 40 की पूरी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से 1.73 मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। अदरवाइज इतनी भी क्लास 10th में है तो ठीक है, इतनी भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है देना। तो ये आपका बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मैंने सेकेंड पार्ट हम लोग का ज़रूर चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अभी बेसिक लेवल ही क्वेश्चन कराया। अभी कुछ और क्वेश्चन मैं कराऊंगा थोड़े से और स्टैंड लेवल के, तो आप और बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा डार्क पेन से लिखा करो। ए गार्ड ऑब्जर्व एंड एनिमी बोर्ड्स यानी कुछ शायद बीच कहीं किनारे कोस्टल एरिया की बात हो रही है। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर अबव सी लेवल टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 डिग्री। डिप्रेशन मतलब, अगर देखो मैं बताता हूँ, जैसे ट्राइंगल है आपका, सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ से देखोगे तो इस एंगल के एलिवेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इधर से कहीं से देख रहे हो ऊपर से, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में है, आप समझाने जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिर एक इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, फिर जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज समझ लो। डिप्रेशन मतलब ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल वही होगा जो इस तरह देखने से, नीचे से ऊपर देखने में जो एलिवेशन वर्ड है, तब ऊपर से नीचे देखने में वर्ड क्या यूज़ करोगे? डिप्रेशन। तो ये इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। डिप्रेशन अगर आ गया तो ये 29 डिग्री है। देखो अभी 29 डिग्री है, तो आपके जो टेबल में 29 डिग्री तो दी नहीं होगी, तो ऐसे में 29 डिग्री की वैल्यू है ना पीछे बुक में दी होती है ना। हम लोगों को जो टेबल दी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी वैल्यूज 30 डिग्री से स्टार्ट है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45, 60 एंड 90। अब ये यहाँ पर जो ऐसे नंबर हैं जो कि टेबल में आपको नहीं दिए हुए, तो इनकी वैल्यूज़ तो कैसे पता करोगे? तो पीछे है ना बुक में ये वैल्यूज़ दी होती हैं, तो वैल्यूज़ आप देख सकते हो पीछे में कि इसकी वैल्यू क्या है। एग्जांपल के तौर पे sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो sin 29 की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? आपके बुक में पीछे वैल्यू दी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, अननेसेसरी इसमें टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, तो इसको मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में आया तो पीछे वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो कैलकुलेशन उतना डीप करने में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, तो 30 डिग्री में ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो क्या रहा है कि उसने जब किसी टावर से, हमने यहाँ पे टावर खड़ा हुआ है एक कोस्टल साइड में, बैंक रिवर है कि रिवर की बैंक, रिवर का साइड है या कहीं पे समुंदर के किनारे है, कोई कोस्टल एरिया है, कोई डिफेंस वाला एरिया है, तो गार्ड ने देखा कि कोई एक बोट आ रही समुंदर में, ठीक है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूँ, और ये ऐसे देखा उसने, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखा तो उसे बोट है ना, मतलब यहाँ से उसने जब एंगल नापा तो देखा कि 30 डिग्री है, ओके। और वो जिस टावर में बैठा था वो 180 मीटर था, वो जिस टावर में बैठा था गार्ड, ये 180 मीटर था, है ना। ऐसा तो होता ही है ना, नॉर्मल सिक्योरिटीज़ होती है कि समुद्र किनारे कोस्टल एरिया में टावर होते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व और डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। कि एक बोर्ड उसने आते हुए देखा जो 30 डिग्री थी, ओके।
तो कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फूट। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि ये जो किनारे जो टावर है, यहाँ से जिस टावर के ऊपर से गार्ड ऑब्जर्व कर रहा है बोट 30 डिग्री है। ठीक है, तब ये उसे वो जानना है कि बोट कितना दूर है समुद्र के किनारे से, कोस्टल से किनारे से कितना दूर है। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंस है बोट का और ये किनारे से, ये हमें डिस्टेंस पता करना है। तो कुल मिला के बेस निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल दिया हुआ है तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्रैक्टिकल भी काफ़ी, मतलब प्रैक्टिकली ये चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी यूज़फुल है ना। ये प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो मैथ में बच्चे जो बोर होते हैं तो बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है प्रैक्टिकल इसका यूज़। तो परपेंडिकुलर में 180 मीटर दिया जो कि टावर की हाइट है, और थीटा तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है, और बेस तुम्हें निकालना है यानी कितना दूर वो बोट है। तो बेस में क्वेश्चन मार्क है, तो पी बी या बी अपॉन बी, चलो पी अपॉन बी कर लेंगे। तो पी अपॉन बी हमें मालूम है क्या होता है, टैन थीटा का रेशियो है, और जो टैन थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। पी 180 मीटर, और बेस हमें नहीं पता है। तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 180 अपॉन बेस। ठीक है, बेस निकालना है, बेस निकालना है, बेस नीचे क्यों, बेस को ऊपर ले जाओ। बेस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू 1 बेस ही रहेगा। √3 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के ये साइड डिवाइड, उधर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेना इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 1.73, जो भी आ जाएगा पता चल जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इसमें लैंग्वेज दिया हुआ था, ट्रायंगल के फॉर्म में लैंग्वेज नहीं थी, प्रैक्टिकल था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एक अपने डायग्राम में। तो डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर बाद में देखो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बोट इज़ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, कैलकुलेट न्यू एंगल ऑफ डिफरेंस। तो पहले तो देखो, पहले कितना था, पहले 1, चलो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मालूम है, जब उसने बाद में देखा, उसने देखा देखो 200 मीटर फ्रॉम द फुट। ठीक है, मतलब बोट है ना यहाँ से 200 मीटर चली गई है, टावर तो वही है ना 180 मीटर, टावर तो चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा, इसका मतलब बोट आ रही है कि जा रही, चलो देखते हैं। फिलहाल तो उसने बाद में जब ऑब्जर्व किया तो ये 200 मीटर थी, बाद में ऑब्जर्व किया तो बोट कितना दूर थी, फुट से 200 मीटर थी। ठीक है, तो पहले देखिए पहले कितना था, तो यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा हम लोगों को कि बोट आ रही है कि जा रही है, कम से कम यही आइडिया हो जाएगा। वो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 इंटू 1.73 कितना आ रहा है, देखो 311.4 मीटर, चलो 311.4 मीटर ये आ रहा है। ठीक है, अभी यानी कि जब वो 30 डिग्री था एंगल, तब बोट कितना दूर थी, बोट थी 311.4 मीटर, 311.4 मीटर। तो जब थोड़ी देर 2-4-5 मिनट थोड़ी देर बाद देखा कि बोट कितना दूर है, 200 मीटर है, इसका मतलब कि बोट है ना पास आ रही है, ये तो समझ में आ गया, क्लोज आ रही है। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी पॉइंट से आप एंगल जब मेज़र करते हो, कोई भी चीज़ 90 यानी जो हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो कोई भी पॉइंट जो आपने लिया है बेस के तौर पे, अगर पॉइंट क्लोज हो रहा है, वो पॉइंट क्लोज हो रहा है, तो एंगल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले अगर 30 डिग्री था 311 मीटर में, तो डेफिनेटली अब ये 200 मीटर है उसी हाइट के लिए, वही टावर तो वही ना, उसी हाइट का अगर 200 मीटर है, यानी कि जो बेस कम हुआ है, तो पक्की बात है कि एंगल बढ़ने वाला है। सोच लो ना, ऐसे सोचो ना, देखो ये पहले इतना था, ऐसे देखो है ना, पहले ऐसे था, इस पॉइंट में इतनी दूरी थी, अब ये पॉइंट पास हो रहा है, ये देखो ये पास हो रहा है, देखो ये एंगल बढ़ रहा है, फैल रहा है एंगल, और पास हो रहा है, ये देखो और फैल रहा है कि नहीं, ये एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये कॉमन सेंस बात है कि चलो अच्छा यहाँ पे बनाया था, पहले कितना दूर था, 311.4 मीटर। अब देखो ये जब मैंने ये बनाया था, अब ये 200 थोड़ा और आगे चला गया 200 मीटर में, अब ये देखो इसका हाइपोटेन्यूज बनाओ, तो अब एंगल आप देखोगे कि ये वाला ज़्यादा छोटा, स्लांट ज़्यादा लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा कम स्लांट, और करोगे तुम इसी से, इस पॉइंट से इस हाइट के लिए, जैसे देखो ये देखो और बड़ा एंगल हो गया, एंगल थोड़ा फैल गया। तो जितने पास जाओगे, तो ये लॉजिक में बताओ, तो
तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन में अगर वर्डिंग में फंस जाओ तो थोड़ा लॉजिक लगा लो। तो कुल मिला के ये तो हमें पता चल गया कि अगर हम पास आए तो एंगल हमारा 30 से ज़्यादा ही आने वाला है, ये तो पता चल गया। अगर यहाँ पे 30 डिग्री था, इस डिस्टेंस में 30 डिग्री था, तो डेफिनेटली अगर हम पास आए, कुछ पास गए, अब 200 मीटर की दूरी में, 200 मीटर की दूरी में, तो एंगल तो बड़ा होता जाएगा, है ना। एंगल क्या होता जाएगा, मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे है ये देखो बड़ा होता गया, देखो गैप देखो ये वाला, है ना, बड़ा होता है यार। खैर, तो अब न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, देख लो इधर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास क्या परपेंडिकुलर तो पता ही है, जो टावर की हाइट है 180 मीटर है। अब की बार नया जो बेस दे दिया गया है, जो गार्ड था वो दूरबीन से देख रहा था, उसने देखा कि अब ये 200 मीटर की दूरी पे बोट आ चुकी है। बेस यहाँ पर इस वर्ल्डिंग के हिसाब से बेस कहलाएगा, वो जो दूरी है बोट की कोस्टल से, तो ये कहलाएगा 200 मीटर दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि एंगल बताओ, न्यू एंगल, है ना, न्यू एंगल बताओ। ठीक है, थीटा पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, पी और बी का ही रिलेशन लगा देंगे, पी अपॉन बी। पी और बी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पी और बी क्या होता है, tan थीटा होता है। ओके, और थीटा tan थीटा ही तो पूछा गया है। पी कितना दिया है, 180 दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे और tan थीटा की कुछ प्रॉपर वैल्यू टेबल के हिसाब से, तुम्हारी जो टेबल है उसमें तो वैल्यू आ नहीं रही है, 9/10, तो 9/10 है। और tan थीटा की जो वैल्यू है 0.9 आएगी। ठीक है, 0.9 वैल्यू आ रही। अब ये 0.9 वैल्यू आपके बुक में पीछे एंगल की वैल्यू दी होगी, वहाँ से ढूंढ लेना कि 0.9 की वैल्यू क्या है। जिस तरीके से सोचो, जिस तरीके से जो 45 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो लगभग ये 1 के करीब है। तो 1 से करीब, 1 से थोड़ा छोटा है तो 45 से थोड़ा सा छोटा एंगल बनेगा, है ना। 0.9 है तो 45 डिग्री के लिए 1 है, तो 0.9 दिया, 1 से थोड़ा छोटा है तो 45 के अप्रॉक्स एंगल कोई ना कोई आएगा। तो वो आप लोग है ना बुक के पीछे देख सकते हो। और वैसे भी अगर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा कुछ इस तरह का वैल्यू है, तो वैल्यू डेफिनेटली गिवन होगी, नहीं तो ये ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा, एंगल आपको प्रॉपर तरीके से ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी लग रहा था, बस लिखने में जो स्टोरी टाइप जो था वो थोड़ी सी स्टोरी बड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन इजी था क्योंकि हमने इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है इसको डील करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2 पीपल, 2 लोग हैं, स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर in a straight line with it measure the angle of elevation of the top of the tower as 25 50 degree respectively if the height of tower is 70 meter। ठीक है, टावर की हाइट दी गई तो तुम ऐसे परपेंडिकुलर ले सकते हो, लेकिन फिर भी चेक कर लेना एंगल का रेफरेंस 70 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीपल स्टैंडिंग द सेम साइड ऑफ द टावर इन ए स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, तो क्या रहा है, खेल कर रहे हैं 2 लोग खेल ये कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टावर था तो मीनार कुछ भी ले लो, तो एक पर्सन शायद यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जब अब देखो ये दोनों ही टावर के जो टॉप है ना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों ही लोग टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो पर्सन 1 है, मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉप 25 50 डिग्री। तो एक को 25 डिग्री दिख रहा है और एक को 50 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना, एक पर्सन के हिसाब से जो टावर के जो टॉप का एंगल जो बन रहा है यहाँ से देखने से वो 50 डिग्री बन रहा है और एक का 25। तो ये आपको कॉमन लॉजिक अब होना चाहिए। इसीलिए देखो पहले मैंने स्टोरी समझाई थी कि अब 25 डिग्री मैं कौन सा लूँ, 50 डिग्री कौन सा लूँ, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था कि जितने पास जाएंगे 90 के, जितने पास जाएंगे एंगल आपका बड़ा होगा तो डेफिनेटली 50 डिग्री यही होगा, और जो दूर है, जो फुट से टावर के बेस से जो दूर है वो उसका एंगल छोटा होगा। ये मैं पहले समझा चुका हूँ, तो बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि 2 लोग खड़े हुए हैं और टावर के टॉप को देख रहे हैं, एक को लग रहा है 50 डिग्री एंगल और एक को लग रहा है 25 डिग्री। ठीक है, और टावर की जो हाइट दी गई है वो 70 मीटर दी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और हमें पूछा गया ये 2 लोग खड़े हैं जो, इनके बीच का डिस्टेंस ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं
तो एक काम करते हैं, चलो पहले इसको जो 50 डिग्री वाला है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो कई तरीके हैं डील करने के, इसको अगर एक्स मान लेंगे तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा, है ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमें परपेंडिकुलर पता है 50 डिग्री अगेन दे दिया गया है 50 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एंगल में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एंगल क्यों चेंज किया, मुझे बुक उठा के वैल्यू देखनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती आप लोग भी फिर डिस्टर्ब होंगे। तो ठीक है 30 और 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो इससे वैल्यू हमें रटी हुई है इनकी, तो कॉन्सेप्ट समझना है मेन। तो क्या करेंगे, इसको मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, इसको मैंने एक्स ले लिया, तो कम से कम ये तो वैल्यू मालूम पड़ जाएगी हमें। इन दोनों की वैल्यू पता है, देखो हमें निकालना है क्या, देख लो हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस तुम ले लो भाई। हमें ये 2 पर्सन जो खड़े हैं, एक पीछे खड़ा है एक आगे खड़ा है, इसके हिसाब से 60 डिग्री है, उसके हिसाब से 30 दूर है। ये कॉमन लॉजिक है कि जितना हम टावर के पास रहेंगे उसका एंगल बड़ा होगा, ये मैं समझा चुका पहले। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, बहुत एक्चुअली ईजी है। देखो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारे पास ये लाइन छुपा दो, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है 30 डिग्री वाला है। तो क्या करेंगे, दोनों से बेस निकाल लेंगे और बाद में एक दूसरे को माइनस करा देंगे। भाई 60 डिग्री से हमें ये मिल जाएगा डिस्टेंस, 60 डिग्री वाले जो 60 डिग्री बन रहा है ट्राइंगल, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। और जो 30 डिग्री वाला मिल रहा है तो हमें ये मिल जाएगा डिस्टेंस। ये पूरा बेस है, 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, ये पूरा है, ये नहीं है, ये है परपेंडिकुलर 30 डिग्री का। ये मत ले लेना, इसका क्या मतलब है, ये है 30 डिग्री वाला, देखो तो ये है ना परपेंडिकुलर। तो ये लाइन सोचो छुपा दो, सोचो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ, हम ये निकाल लेंगे। अब इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस बेस जो 30 डिग्री वाले से मिलेगा माइनस करा लेंगे 60 डिग्री वाले बेस से, तो ये मिल जाएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 60 डिग्री वाला देखेंगे। तो पी जो है हमारा एक्स है, किसके लिए, जब थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल ले रहे आराम से। पी और बी है तो पी अपॉन बी जो कि क्या होगा tan थीटा हो, पी और बी की बात हो रही है। tan थीटा क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, पी कितना है 70, बी वही तो ढूंढ रहे हैं। और 60 की वैल्यू जो होती है tan 60 डिग्री की वो होती है √3। तो बी को ऊपर ले आओ क्योंकि बेस हमें पता करना है, ये एक्स पता करना है, यहाँ पे एक्स लिख देना। तो 70 अपॉन √3 हो जाएगा। और यहाँ पे रेशनलाइज कर लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट मत करो। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 70 √3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेस। चाहो तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 70 इंटू 1.73 करके बाद में 3 से डिवाइड कर देना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो। खैर हमें एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख दो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, चलो डिवाइड कर ही लो, मल्टीप्लाई 70 इंटू 1.73 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 40.36, चलो तो 40.36 मीटर में है शायद, तो मीटर आ गया। तो ये तो वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचो ये नहीं है हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। पी कितना है, पी तो हमें वही चल रहा है 70 मीटर। थीटा इस बार कितना है, थीटा 30 डिग्री। सोचो ये नहीं है ना, ये पूरा तुम्हारे पास ट्राइंगल है। तो थीटा कितना है 30 डिग्री है। और बेस हमें पता करना, बेस क्या हो जाएगा, देख लो बेस पूरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। नाम देना दे दो ए से बी तक में, है ना, ए से बी ये पूरा बेस होगा क्योंकि एंगल तुम्हारा ये है, ट्राइंगल तुम्हारा ये चल रहा है 30 डिग्री है ना, तो ये पूरा ट्राइंगल है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस हमें नहीं पता जो कि हम ढूंढ रहे हैं। तो चलो वाई ले लो, यहाँ पे एक्स ले लेना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पी अपॉन बी, चलो tan थीटा, पी अपॉन बी tan थीटा कितना है 30 डिग्री। इस बार 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है। मैंने एक स्टेप गैप किया है, तो tan 30 मतलब 1/√3। पी तो 70 मीटर है, जो टावर है, टावर थोड़ा चेंज होने वाला है। बेस हम पता कर रहे हैं, बेस ऊपर ले जाएंगे, √3 इधर ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में इधर आके ऊपर आ जाएगी, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 इंटू √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.73, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ रहा है देख लो। तो बेस हमारा आ गया 1 to 1.5,
0.1 मीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है नहीं, हाँ ये बेस आया है, ए बी आया है, नॉट वाई, शायद मैंने बीच में वाई बोला था, वाई नहीं, ये आया पूरा ए बी। हमें निकालना है वाई, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस एक्स, है ना। अब पूरे ये 1 to 1.1 मीटर जो आया वो ये आया ए बी, देखो ना 30 डिग्री यहाँ से है ना, तो यहाँ से 90 डिग्री तक के जो एंगल है ये पूरा बेस होगा, तो ये पूरा कितना आया 1 to 1.5, और एक्स पहले कितना आ चुका था 40.36, तो इस लाइन से इसको माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा, इस लाइन से इसको माइनस करा दोगे, इसको हटा दोगे तो बचेगा यही ना। तो बस यही दो लोग खड़े हुए जो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं 1 to 1.1 माइनस एक्स कितना है 40.36, और आप इसका आंसर 2% डिस्टेंस बिटवीन 2% है 80.74, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, ये भी इजी था, बस वर्डिंग को थोड़ा समझना है और उसे फ्रेम करना है तुम्हें डायग्राम में फ्रेम कर लिया तो फिर तो काम ख़त्म तुम्हारा। समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 2 से 3 मिनट के समय है, बस 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 मिनट, इससे ज़्यादा का तो है भी नहीं, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा भी नहीं करने के लिए। तो जब 4, 5, 6 बार 8, 10 बार करोगे एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को, हर चैप्टर को 10 बार करोगे, 8 बार करोगे, इसका मतलब हर क्वेश्चन को 8 to 10 टाइम्स आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका माइंड उतना डेवलप हो जाएगा कि एक बहुत फ्लो में होता है ना, कि एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, शुरुआत में आप धीरे धीरे लड़खड़ा रहे हो, लेकिन जब चलाते हो काफ़ी फ्लो बन जाता है, तो हैंड का इतना फ्लो बन जाएगा कि यही सम जो कि तुम्हें आ रहा है, तुम्हें 5 मिनट लग रहे हैं, जब तभी भी आ रहा है लेकिन 5 मिनट लग रहे हैं, तुमने प्रैक्टिस कम की है, दोनों में आ रहा है, तुमने 10 बार प्रैक्टिस की तो भी तुम्हें आता है सम ये, और तुमने 3 बार प्रैक्टिस की तो भी तुम्हें सम आता है, लेकिन दोनों में फिर भी फ़र्क है। तुमने 3 टाइम प्रैक्टिस की, तुम्हें शायद लग रहे हैं 6-7 मिनट करने में, वही तुमने इसी क्वेश्चन 10 बार प्रैक्टिस कर ली, तुम्हें 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, फ्लो बन जाता है। तो इस चीज़ को समझना है, और ठीक है, आगे का मैं पार्ट 3 यानी कि इसके तीसरे वाले पार्ट में आगे के 2-3 क्वेश्चन है मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग को इतनी प्रैक्टिस करनी है, और इसी से रिलेटेड आपके बुक में आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्योंकि अलग अलग सबके पास बुक होती है मैथ की ऑथर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको जितने मैंने करा दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको ढूंढने हैं क्वेश्चन और आपको करने हैं।